कहते हैं कि जिसने मन शांत कर लिया उसने जग पा लिया। और ऐसे ही मन की शांति के लिए केदारनाथ का बुलावा आ गया। वहाँ पहुँचते ही पता चला कि 16 किलोमीटर का ट्रैक है। चलो ये तो हो जाएगा। लेकिन आगे जाके पता चला नहीं, 16 नहीं, 22 किलोमीटर का ट्रैक है। तो लगा कि अब कैसे होगा, पर भोले बाबा का नाम लेके बस हो गया। वहाँ जाके मैंने देखा कि चारों तरफ एक अलग सी ऊर्जा है, लोग बड़े खुश हैं और इस खुशी को वो अपने फ़ोन में कैद कर रहे हैं। मैं भी उनमें से एक था। अब इतनी मेहनत करके आया हूँ तो वीडियो तो बनती। रात के बज गए 1:45 और हमारी ट्रेन का कोई अभी 1:45 नहीं, 2 ही बजने वाले हैं भाई। भाई कब आएगी ट्रेन यार? ये यार सबसे गलत ट्रेन है, रात की ट्रेन का काम गलत है। नींद आ रही है बहुत भयंकर और ट्रेन का कोई अता पता नहीं है। तो फाइनली 2:30 बजे हमारी ट्रेन आ गई और थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद हमें अपनी सीट मिल गई। सीट मिलने के बाद बस हमें एक ही काम करना था, वो था सोना, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थके हुए थे और इतना लंबा ट्रैवल आगे भी करना था। तो हम तुरंत सो गए। कैसे हो? अभी आँख खुली तो पता लगा कि हम बस पहुंचने वाले ही हैं हरिद्वार, मतलब केदारनाथ में। अभी हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार से आगे देखेंगे क्या प्लानिंग है, हमें कुछ अभी पता नहीं है फ़िलहाल। तो चलो आपको हमारे कैबिन का थोड़ा टूर करवाते हैं। ये है हमारा कैबिन। ये नीचे वाली, इधर राइट वाली सीट मेरी थी, लेफ़्ट वाली अमन की। तो व्यू देख लो, बाहर से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ का मतलब उत्तराखंड का मौसम है ही अल्टीमेट। उठे तो मन करा कि कॉफ़ी पी ली जाए और भैया कॉफ़ी वैसे भी सुबह से 6 बजे से चिल्लाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो फिर मैंने फाइनली ली कॉफ़ी। अब ट्रेन थोड़ी सी लेट थी और अब हम फाइनली हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं। पहले मेरे को लगा था यहाँ भीड़ नहीं होगी, लेकिन बाइक्स कार्स देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत भीड़ है। स्टेशन से निकलने के बाद दोनों ने अपने अपने बैग उठा लिए हैं। दो हमारे पास बैग है। एक हमने छोटा बैग तैयार किया था ताकि मतलब हमें आसानी हो वहाँ जब हम केदारनाथ जा रहे हैं चढ़ाई पे। अमन, ओ अमन ब्रो, हर हर गंगे। स्टेशन के बिल्कुल सामने हमें बाइक रेंट्स वाली दुकान मिल गई है। तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया है। हमें क्लासिक चाहिए था और क्लासिक हमें मिल गया। थोड़ा नेगोशिएट करने के बाद रेट बन गया है, तो रेट अब अपने हिसाब से बना लेना। रेट इसमें बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि रेट बताऊँगा तो मम्मी से थप्पड़ खाऊँगा। मुझे बुलेट में ग्रीन कलर ही पसंद था और मेरे को ग्रीन ही कलर मिल गया। इसे कहते हैं किस्मत, जो कि बहुत अच्छी लगी। ये मैंने ली एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव, जिसमें मेरे को मज़ा आया। भैया से पैसों का हिसाब किताब निपटाने के बाद हम निकल गए हर की पौड़ी की तरफ। और मार्केट में काफ़ी क्राउड था। अभी तक मेरे को समझ नहीं आता इतना क्राउड है क्यों। हर की पौड़ी में पहुंच गए और भीड़ देखो यार, कितनी भीड़ है, इतने लोग चारों तरफ भरे पड़े हैं। गंगा में स्नान करने के बाद, गंगा मैया के दर्शन लेने के बाद अब हम नाश्ता वाश्ता करके निकलेंगे केदारनाथ की तरफ। आज हमें पंडित जी से पता चला कि आज अमावस है, इस वजह से यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज़ इतनी भीड़ होती नहीं है, मैं बहुत बार आया हूँ। तो आज बहुत भीड़ है, तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला आज अमावस है, इस वजह से भीड़। बहुत अच्छे दिन आए। तो मिलते हैं। अपना सामान उठाने के बाद हम सीधा निकल गए ऋषिकेश की तरफ, क्योंकि केदारनाथ जाने वाला वही रास्ता है। तो अब हम ऋषिकेश होते हुए, देवप्रयाग होते हुए और सोनप्रयाग की तरफ जाएंगे, जहाँ से केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। बीच में रास्ते कहीं जगह तो बहुत सुंदर आते हैं, बहुत सुंदर व्यूज़ है पहाड़ों के। और देखो कहीं जगह कैसे टूटे हुए रास्ते, बिल्कुल पहाड़ गिरे हुए हैं, लैंडस्लाइड हो रखी है। तो ऐसे मतलब मेनली बहुत जगह है जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी थी। बाकी अच्छी सुंदर जगह भी काफ़ी है। तो आफ्टर ऑल मज़ा आया रोड ट्रिप में। जी
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम हरिद्वार से निकलने वाले थे, तो हम निकल गए थे। एक्चुअली क्या था, हम लेट काफ़ी हो रहे थे, इसलिए मैं निकलने का बना नहीं पाया। हम निकल गए। हम अब है देवप्रयाग के पास। देवप्रयाग जहाँ दो अलकनंदा और भागीरथी का संगम होकर गंगा बनती है। तो रास्ता तो काफ़ी है डिफ़िकल्ट, और हमारी बाइक भी मज़े में है। एक्चुअली क्या हुआ, एक कांड हो गया। मैंने बाइक के बिल्कुल सिलेंसर के पास बैग को बांध दिया और ये जल गया है, इसमें छेद हो गए दो बड़े बड़े। अमन का बैग बच गया, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे वो बांध रखा है ना मैंने अमन का बैग, वैसे मैंने अपना बांध रखा था, पर मेरा सिलेंसर के पास था इसलिए वो नहीं बच पाया। सो कोई बात नहीं, नया ले लेंगे। थोड़ी देर प्रयाग पहुंचने ही वाले थे कि कुछ गड़बड़ हुई। हमारी बाइक की चैन में से आवाज़ आने लगी, तो अब हम मैकेनिक के पास खड़े हैं। हमें एक मैकेनिक मिल गया यहाँ पे भाई। अब इसकी चैन करवा रहे हैं टाइट। चैन इसकी कर रही थी खड़का। अब खड़का करवाने के बाद देवप्रयाग रह गया सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर। देवप्रयाग जल्दी पहुँच के अपडेट देते हैं आपको। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। आप देख सकते हैं नीचे ये अलकनंदा आ रही है, आगे भागीरथी से मिलेगी, फिर गंगा बनेगी। तो वहाँ का भी सीन मैं आपको दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं नीचे तो संगम देखने के लिए। तो जल्दी दिखाता हूँ आपको संगम। अभी बैक का सीन दिखाऊंगा, तो देखना। ये पहाड़ के नीचे गुफा में एक मंदिर बना हुआ है शिव जी का, जहाँ शिव जी का शिवलिंग है। तो यहाँ अलकनंदा और भागीरथ दोनों खुद शिव जी को जल चढ़ाने आती हैं। ये मंदिर देखो पूरा पानी में डूबा हुआ है, अपने आप पानी आता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और चला जाता है। बार बार ऐसा ही होता है। ये जो रास्ता दिख रहा है आपको ऊबड़ खाबड़ी, ये है माता धारी देवी, जो कि उत्तराखंड की रक्षी देवी है, उनके मंदिर का रास्ता, जो कि बहुत ही ख़तरनाक सा रास्ता है। इसमें जाने में मज़ा काफ़ी आया, लेकिन काफ़ी रिस्की काम था। तो फाइनली हम मंदिर पहुंच। देवप्रयाग से निकल के श्रीनगर पार करके रुद्रप्रयाग के पास पड़ता है उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी का मंदिर। तो अब हम फिलहाल आ गए हैं धारी देवी के मंदिर। धारी देवी के करेंगे दर्शन, माता का लेंगे आशीर्वाद और निकल जाएंगे रुद्रप्रयाग के लिए। रुद्रप्रयाग से आगे कई लोगों ने हमें बोला कि शायद रास्ता रात को निकलने नहीं देते हैं, पता कर लेंगे। अगर रास्ते में निकलने दिया तो हम सोनप्रयाग के लिए रात को ही निकल जाएंगे, अगर नहीं निकलने दिया तो हम स्टे करेंगे रुद्रप्रयाग में। तो आगे का अपडेट फिर मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल माता के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। जय माता दी। मंदिर के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाके फिर थोड़ा सा टर्न लेके माता का मंदिर आता है। तो मैं वहाँ गया, तो जो मैं फ़ोन लेके जाने लगा तो मेरे को वहाँ से रोक दिया, कहते हैं यहाँ फ़ोन लेके आना अलाउड नहीं है। तो इसलिए मैं आपको माता के दर्शन तो नहीं करवा पाया, पर मैं बाहर से थोड़ा सा मंदिर का व्यू आपको दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा। जी गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 6 और हम उठ के नहा धोकर तैयार हो गए हैं। थोड़ी बारिश आ रही है और निकलने के इंतज़ार में हैं। अभी हम हैं फ़िलहाल रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से निकलेंगे सोनप्रयाग, फिर हम करेंगे अपनी पैदल यात्रा शुरू। आप व्यू देख सकते हो, कितना सही व्यू है इसमें। वो हमारी बाइक खड़ी, और फिलहाल हम बस बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही बारिश रुकेगी हम निकल जाएंगे। तो मिलते हैं पैदल यात्रा की चढ़ाई पे।
फाइनली हम सोनप्रयाग पहुंच गए हैं बहुत ही स्ट्रगल के बाद, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, पहाड़ बहुत ज़्यादा गिरे पड़े थे, तो रास्ते में काफ़ी बार रुकना भी पड़ा। और अब हमने अपनी बाइक कर दिया पार्क और अब हम जा रहे हैं मार्केट में, लोकर लेंगे, बैग रखेंगे, उसके बाद सीधा चढ़ाई के लिए चले जाएंगे। जय भोलेनाथ जी। तो फाइनली हम यात्रा के लिए शुरू कर चुके हैं। हमने अपने बैग क्लॉक रूम में जमा करवा दिए हैं। हेलीकॉप्टर का शोर बहुत है यार। बैग हमने अपने क्लॉक रूम में जमा करवा दिए हैं, जैकेट्स हमने टांग ली है, रेनकोट ले लिया, एसेंशियल सामान छोटा बैग हमने बस ले लिया है। तो अब हम यात्रा करने वाले हैं शुरू। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं गौरीकुंड की तरफ सोनप्रयाग से, और वहाँ आगे जाके मैं आपको फिर देता हूँ गौरीकुंड का अपडेट। इधर का थोड़ा सा व्यूज़ मैं डाल दूँगा बैक कैमरे से। ओके बाय। इस पुल के बाद अब हमें मिलेगी गौरीकुंड के लिए जीप, और सामने जीप खड़ी है, आप देख सकते हैं। वहाँ से जीप हम करके जाएंगे गौरीकुंड, उसके बाद होगा ट्रैक चालू। गौरीकुंड से हम निकल गए। फ़िलहाल हमने मतलब अच्छा खासा रास्ता तय कर लिया है। अच्छा खासा नहीं कह सकते क्योंकि बहुत बड़ा है, और उसी में हालत टाइट हो गई। मतलब पहले ठंड लग रही थी और अब पसीने निकल आए हैं। ऊपर तक जाते पता नहीं क्या बनेगा, तो साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। रास्ते का थोड़ा सा सीन डाल दो। खच्चर बहुत है यहाँ पे, तो बीच में भिड़ते रहते हैं, परेशान करते थे। बस यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। चलो आपको बाकी का बताऊंगा बाद में। अप्रोक्सीमेट 3 किलोमीटर हम पूरा कर चुके हैं, और 3 किलोमीटर में ही हालत बहुत खस्ता हो गई है। अभी तो आगे 20 किलोमीटर है, देखते हैं क्या बनेगा। आगे एक बड़ा सुंदर वाटरफॉल आ रहा है, तो मैं उसकी एक छोटी सी क्लिप का ऐड कर दूंगा ताकि आप घर बैठे उसका मज़ा ले सकें। तो हर हर महादेव। पहला रेस्ट ले लिया अपना। अप्रोक्स 6 किलोमीटर के बाद हम पहली बार रुके हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट थोड़ा हालातों को आराम देके फिर आगे बढ़ेंगे। थक चुके हैं, पर मैं आपके लिए अपडेट्स लाता रहूँगा। पहुंच गए हैं भीमबली। ये पहला पड़ाव है यहाँ का। यहाँ अब मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा है, मतलब ठंडक महसूस होने लग गई है। मेरे को लगता है रात तक काफ़ी ठंड हो जाएगी। एक तो यार यहाँ घोड़े बहुत हैं। तो फाइनली अप्रोक्स आधा रास्ता कवर कर चुके हैं हम, आधे से थोड़ा सा कमी। और पीछे का व्यू देख सकते हो आप, कितनी तेज़ ये झरना बह रहा है। इसका बहाव इतना तेज़ है कि शोर आप सुन पा रहे हो। मेरी आवाज़ भी मेरे को लगता है शायद अच्छे से सुन नहीं रही होगी, लेकिन कसम से मौसम ऐसा हो गया है कि अभी बारिश आएगी और अभी बारिश आएगी। आप बादल देख सकते हो ऊपर। तो कंटिन्यू हम चलते जा रहे हैं। रेस्ट बहुत कम ले रहे हैं, क्योंकि रेस्ट लेने से लाते ज़्यादा दुखती है, मेरे को ऐसा लगता है। तो इसलिए हम कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। तो अपडेट ये है कि काफ़ी दूर आ गए हैं, काफ़ी रात हो गई है और हालत भी थोड़ी ढीली हो गई है। ठीक है, मेरी ज़्यादा ढीली नहीं है, मन की थोड़ी ज़्यादा ढीली हो गई, क्योंकि कंटिन्यूस चलते आ रहे हैं। अब बात ऐसी है, यहाँ आने के लिए कुछ सलाहें। पहली, अपनी पेन किलर्स अपने साथ लेके आओ, अपनी बुखार की मेडिसिन साथ लेके आओ, अपने मोटे कपड़े साथ लेके आओ, और इसको तो भूलना ही मत। इसके बिना आप कभी भी नहीं चढ़ पाओगे, इसके बिना आपकी जान निकल जाएगी। तो अब अप्रोक्स हमारा रह गया है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर कवर हमारा हो जाएगा 1.5 से 2 घंटे में। तो फिर हम पहुंच जाएंगे दरबार के पास, वहाँ लेंगे टेंट लेंगे जी। सुबह के बज गए 4 और रात को अप्रोक्स 12 बजे सोने की कोशिश करी थी, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी और इतना बादलों का शोर था, ऐसे लग रहा था कि बादल फट जाएगा। तो इसलिए सो तो नहीं पाए और 4 बजे के सोचा दर्शन करते हैं। अब कई लोग बोल रहे हैं कि मंदिर बंद है आज, तो देखते हैं पहले चल के कि मंदिर खुला है या बंद है। और ठंड तो बहुत भयंकर है यहाँ पे, बयान नहीं कर सकता मैं, इतनी ठंड है।
ओके। हाँ जी, आज तो फाइनल भगवान के चरणों को छू के आए हैं यार। स्वर्ग, ये देखिए स्वर्ग। जय बाबा केदार, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। जैसे दर्शन आज हुए हैं तो जिंदगी में कभी दर्शन नहीं हो सकते मेरे को लगता है। भोले बाबा के शिवलिंग के पास बैठ के पूरी पूजा करवाई। हमें एक पंडित जी मिल गए, उन्होंने पूरी पूजा करवाई पास बैठ के, और क्या गजब नज़ारा था यार। आज का दिन मेरे लिए इतना स्पेशल है। लोग अभी लाइन में लगे, अभी मंदिर यहाँ से तो खुला भी नहीं है। तो हमें एक पंडित जी मिले, उन्होंने हमें स्पेशल दर्शन करवाए, पीछे से ले जाके पूजा करवाई और शिवलिंग के बिल्कुल पास बिठा के भोलेनाथ के दर्शन करवाए। मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरी फीलिंग क्या थी वहाँ पे। मैं एक बार दुनिया पूरी भूल गया था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और ऐसा मैं पहले भी आया हूँ, पर मेरे को ऐसे दर्शन कभी नहीं हुए कि मैं शिवलिंग के इतने पास बैठ इतनी देर बैठ के दर्शन करूँ। तो ये सब भोलेनाथ की कृपा है। जय भोलेनाथ। आप ये जो मेरे पीछे शिला देख रहे हैं, ये है भीम शिला, जिसने प्रलय के टाइम पे मंदिर को बचाया था। और इसकी भी पूजा की जाती है क्योंकि ये मंदिर की रक्षक शिला है। जय भोलेनाथ जी। तो बाबा केदार के दर्शन करने के बाद अब हम निकल गए हैं भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए, जो कि यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के ही है मंदिर। बोलते हैं अगर बाबा केदार के दर्शन करे और भैरवनाथ के दर्शन नहीं करे तो यात्रा सफल नहीं होती, इसलिए बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने बहुत ज़रूरी है। तो हम जा रहे हैं भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए, दिखाते हैं आपको जल्दी वहाँ का। थोड़ी सी कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद अब हम फाइनली पहुँच गए हैं बाबा भैरवनाथ के मंदिर। अब बाबा भैरवनाथ को हम चढ़ाएंगे तेल, क्योंकि बाबा भैरवनाथ को तेल ही चढ़ता है। अब देख सकते हैं हम कितने ऊपर आ गए हैं यहाँ से। और मैं आपको वहाँ का भी दिखाऊँगा। यहाँ से केदारनाथ बाबा का मंदिर भी बहुत छोटा दिखता है, इतने ऊपर है। तो आप मंदिर का सीन यहीं से देख लीजिए, क्योंकि अंदर फ़ोन नहीं लेकर जाया जाएगा। जय बाबा भैरवनाथ। बाबा भैरवनाथ के भी दर्शन कर लिया है, तो अब हमारी यात्रा हुई संपूर्ण और हमारा व्लॉग भी हुआ संपूर्ण। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ऐसे अच्छे ब्लॉग आते रहेंगे। जय बाबा।